आरोप तो हमेशा सामान्य वर्ग पर ही लगता है, जातिवाद का, भेदभाव पर। लेकिन ये लोग संसद भवन में खड़े होकर चिल्लाते हैं कि हम इस देश में 52% हैं, हमें 52% आरक्षण दे दो। ये अखिलेश यादव जी ने बोला। हमारे सरकार की भी नियत है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए जिनका हक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम पिछड़े हैं। हमारे दूसरे नंबर के नेता, क्योंकि उन्हें सनातनी बनना था, अपना धर्म बदल के दूसरा धर्म लिख लिया उन्होंने। तो कम से कम पिछड़ों का तो ख्याल करिए आप। अब आप संजय यादव जी को, इस देश का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन क्या यहां बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है? क्या इस देश के सचिवालयों में, क्या इस देश के विश्वविद्यालयों में, क्या इस देश के आयोगों में, क्या इस देश के सार्वजनिक उपकरणों में ओबीसी निर्णायक पदों पर है? अगर नहीं है तो ये हम सबों के लिए एक सामूहिक मंथन, चिंतन और मनन का विषय है कि आजादी के 78 साल बाद ये बोल रहे हैं कि इस देश का हर दूसरा नागरिक ओबीसी है, तो क्या सचिवालयों में, यूनिवर्सिटियों में, उच्च पदों पर हर कर्मचारी दूसरा आदमी ओबीसी है? क्या ये जातिवाद नहीं है? और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने दिखा दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ पिछड़े लोगों का ही मुख्यमंत्री हूं। सामान्य वर्ग को तो उन्होंने ठेंगा दिखाया है। अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पंडित जी पाए लागू और धम्म से भारत माता की जय। 14% से 27% करने वाले थे, वो भी बोले हम डंके की चोट पे करेंगे। एक ये भी खबर मिली है कि यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिए और उन्होंने मध्य प्रदेश में लागू भी कर दिया। जो सरकार कभी समाज की हितैषी होती थी, देश के बारे में सोचती थी, आज वो सरकार है दलित, पिछड़ा, आदिवासी की राजनीति करने पे तुली हुई है। मोहन यादव के लिए नारे लगाए जा रहे हैं कि मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा। और सामान्य वर्ग ने अब ये ठान लिया है, क्योंकि हमारे साथ यदि भेदभाव होता है तो वो बचेगा नहीं। भेदभाव आप करो, आरोप लगाओ सामान्य वर्ग पर, ये तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और तो और केंद्र में बैठी सरकार भी, जो कभी सभी को समानता का अधिकार दिलाती थी, बटेंगे तो कटेंगे बोलती थी, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे जैसे नारे आज दलित, पिछड़ा, ओबीसी में बट गए।